बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चेन रूल को पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम चेन रूल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 का प्रॉब्लम नंबर 2 है। इम्प्लिसिट फंक्शंस हमें दिए गए हैं और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन हम एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो उनको दोबारा सुन भी सकते हैं। अब इनको हम इजीली अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें या तो हम इसको एक y का फंक्शन बना लें, 3x को इधर नेगेटिव में ले आएँ, 7 को नेगेटिव में ले आएँ, 4 से डिवाइड कर दें। ये ज़रा ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको अलग कर सकते हैं और फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लें या फिर हम एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लें। अब अगर हमें एज इट इज इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जहाँ पे y आ रहा होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो याद करें प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको चेन रूल समझाया था, एक्सरसाइज 2.4 का जो लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर x का डिफरेंशिएशन हमने विद रिस्पेक्ट टू x ही लेनी है तो वो 1 होगी, और अगर हमने किसी और के रिस्पेक्ट लेनी है तो हम साथ क्या लिखते थे, याद करें मैंने u के हवाले से आपको बताया था। अगर u की डिफरेंशिएशन हमने x के रिस्पेक्ट लेनी है तो हम क्या लिखते थे, du बाई dx लिखते थे। इसी तरह से dy बाई dx लिखते हैं। अगर हमने t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो हम dt बाई dx लिखेंगे। इसी तरह हमने और क्वेश्चंस किए जिनमें हमारे पास एक t का फंक्शन होता था, एक u का फंक्शन होता था, और हम dt ओवर du फाइंड करते थे चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है अगर वो उसी के रिस्पेक्ट है तो वो रूल अप्लाई हो जाएगा जो भी होगा, और अगर उसके रिस्पेक्ट नहीं है तो हम साथ लिखेंगे। जैसे कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो dy बाई dx लिखेंगे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो du बाई dx लिखेंगे। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। इसका सोल्यूशन देखें, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहे हैं, टेकिंग डेरिवेटिव 3 एज इट इज कांस्टेंट है। x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब प्लस 4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx। क्लियर। प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 dy बाय dx इक्वल्स टू 0। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 dy बाय dx इक्वल्स टू -3 एंड dy बाय dx इक्वल्स टू -3/4। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका प्रॉब्लम नंबर 2 है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। पहले वाला जरा इजी क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। यहाँ पे x एक अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है, और दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। सोल्यूशन देखें, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1 हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। बहुत ही इजी है, आपने जस्ट रूल्स को फॉलो करते जाना है, और जहां पे x के अलावा कोई वेरिएबल होगा उस पे जो रूल लग रहा होगा वो रूल लगा के उसका डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ पे क्योंकि y पे कोई पावर नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ y का डेरिवेटिव था, तो हमने dy बाई dx लिख दिया। क्लियर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, क्योंकि दोनों में dy बाई dx था, माइनस y, इसको मैं इधर सेपरेट ले आया, dy बाई dx कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू -y, और वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू -y ओवर x प्लस 2y। और ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होता,
यही हमारा आंसर है। हमने फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। क्लियर। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है इसका, इसको भी हम उसी तरह से सेम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 4 टू ज़ा 8 x की पावर में से 1 माइनस हो गया, 1 बच गया, और अगेन x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस 2h ये कांस्टेंट है, और अंदर हमारे पास क्या है, एक्स वाई, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस 2b y, 2 शुरू में आ गया, y की पावर में से 1 माइनस हो गया, अगेन y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस 2g कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस c कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और ये 0 एज इट इज रहेगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। अब डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लेना है हमने, ये आ जाएगा जी 8x प्लस 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स अलग कर लें, 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 8x इस साइड पे आ गया, फिर माइनस 2hy, फिर माइनस 2g। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लिया, दूसरी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे ले आया। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो 2hx प्लस 2by प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस अगर हम कॉमन ले लें 8x प्लस 2hy प्लस 2g, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस, इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय 2hx प्लस 2by प्लस 2f। क्लियर, डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय 2hx प्लस by प्लस f। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, x1 प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस y1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। ये भी हमारे पास दो फंक्शन है, ये भी दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सॉल्यूशन देखें जी इनका। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, डेरिवेटिव आएगा d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस अब अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज,
और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड इक्वल्स टू 0। और अगर आप इनको अलग अलग करना चाहें तो इसके गिर्द आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ये फर्स्ट वाले पे लगा है हमारे पास प्रोडक्ट रूल और ये सेकंड वाले पे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और डेरिवेटिव साथ साथ लेते जाते हैं। x एज इट इज़, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, 1 प्लस वाई, 1/2 में से जब -1 होगा तो -1/2, अगेन बेस का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट एज इट इज़। x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, वो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस y एज इट इज़ पावर 1/2 शुरू में, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 -1 तो -1/2 बच जाएगी। फिर बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव जब हम लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx और ये भी क्लोज हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। डेट विल बी इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, साथ आएगा dy बाय dx प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, ब्रैकेट्स ओपन भी कर रहा हूँ साथ साथ, y डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट dy बाय dx इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे जी, dy बाय dx वाली इनको सेपरेट कर लेंगे, x डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट dy बाय dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट dy बाय dx इक्वल्स टू, ये नेगेटिव हो जाएगी, -1 प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस, बल्कि ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। क्लियर? इक्वल के इस साइड पे भी एलसीएम ले लेते हैं, dy बाय dx को कॉमन लेके अगेन एलसीएम ले लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस वाई, इधर से मैं dy बाय dx कॉमन ले रहा हूँ, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एंड कॉमन आ रहा है dy बाय dx, इधर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट एंड dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस एज इट इज 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई एज इट इज। क्लियर? इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई एंड सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ये वाला, ये इस साइड पे आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई एंड सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना हमारे पास dy बाय dx, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस y प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई
सारे का स्क्वायर रूट, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट से, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई सारे का स्क्वायर रूट, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट से। क्लियर? ये इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।